हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। इनहेरिटेंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स और द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और वेरिएशन क्या होता है? द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ये फर्स्ट टू टॉपिक्स, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन। अभी जो मैंने आपको दो टर्म्स बताई, वेरिएशन एंड द अदर वन इज इनहेरिटेंस, ये दोनों किस में आती हैं? जेनेटिक्स में। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद वेरिएशन एज वेल एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वेरिएशन भी मैंने आपको बता दिया, डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, ह्यूमन बींग्स ने 8000 टू 1000 BC पहले ही पता लगा दिया कि वेरिएशन का जो मेन कारण है, मुख्य कॉज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है वो डिफर करती है फ्रॉम पेरेंट्स, आइडेंटिकल नहीं होती। आइडेंटिकल कौन सी रिप्रोडक्शन में होती है? एसेक्सुअल में, जिसमें क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जेनेटिकल आइडेंटिकल जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज वेरिएशन आती है। अब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया, उनको सिलेक्टिवली ब्रीड किया, मतलब डिजायर्ड ट्रेट्स उनके सिलेक्ट किए, डिजायर्ड ट्रेट्स वाले प्लांट्स को सिलेक्ट किया और फिर उनको ब्रीड किया। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहेंगे और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साहिवाल काऊ। नेक्स्ट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब ग्रेगोर मेंडल ने कौन से प्लांट में काम किया था? गार्डन पी। कितने ईयर्स तक? 7 ईयर्स तक। क्या उन्होंने प्रपोज किए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल लॉजिकल को अप्लाई किया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। अब 7 ट्रेट्स जो मेन उन्होंने स्टडी किए थे पी प्लांट के, वो कौन से थे? एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा उनमें से। सीड शेप के लिए राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल इज रिसेसिव। सीड कलर के लिए येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है और जो वाइट है वो रिसेसिव है। पॉड शेप फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सिल और टर्मिनल। स्टेम हाइट टॉल और डॉफ। तो एक इनमें से डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। 7 ट्रेट्स को स्टडी किया था पी प्लांट पे। ये आपको 7 ट्रेट्स लर्न करने हैं और ये दोनों ही 2 अपोजिंग ट्रेट्स हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। नेक्स्ट पेज में जो चार्ट दिया गया है इसको बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये डोमिनेंट वायलेट फ्लावर है और ये रिसेसिव वाइट फ्लावर है। इन दोनों को क्रॉस करके ओके, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ऑल डोमिनेंट हैं। दैट मीन्स दे आर रिजेंबलिंग वन ऑफ द पेरेंट। दिस इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे वो एक पेरेंट को रिजेंबल करेंगे। वो कौन सा होगा? डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करेंगे। और फर्स्ट जनरेशन को हम फाइलियल 1 प्रोजेनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, F1 जनरेशन के प्लांट्स को सिलेक्ट करके उनको सेल्फ पॉलिनेट किया। F1 के कौन से प्रोड्यूस हुए? टॉल प्लांट्स। ठीक है, टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो आपके पास क्या आ गई? F2 जनरेशन आ गई। और F2 जनरेशन में 3/4 जो प्लांट्स थे वो टॉल निकले और 1/4 जो हैं वो ड्वार्फ निकले। इसका क्या कारण है? आप देखो, आप इसमें क्या हो रहा है कि जीन्स जो है वो सेग्रीगेट कर जा रही है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही इसमें जीन्स की। कोई इंटरमीडिएट कोई कलर नहीं प्रोड्यूस हो रहा कि वायलेट और वाइट के बीच का कुछ लाइट शेड प्रोड्यूस हो गया, ऐसा नहीं है। या तो वायलेट रह रहा है या तो वाइट रह रहा है, ब्लेंडिंग नहीं है। मेंडल ने जो स्टडी किया था प्लांट्स पे, तो उस ट्रेट्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि F2 जनरेशन में प्लांट्स जीन्स फिर से सेग्रीगेट करके ड्वार्फ प्लांट, दैट इज वाइट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मैंने आपके लिए लिख लिया है पेरेंटल। आप होमोजाइगस टॉल ले लिया है, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट ले लिया है। उनके गैमीट्स हैं
गैमीट्स बनेंगे टी और इसमें स्मॉल टी। F1 में हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। हेट्रोजाइगस क्योंकि दोनों एलील्स डिफर कर रही हैं, ठीक है। अब इनके गैमेट्स क्या होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसके एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इनकी सेल्फिंग करोगे तो ये F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी और F2 जनरेशन में आपके पास 3/4 टॉल प्लांट्स आ जाएंगे और 1/4 ड्वार्फ प्लांट आएगा। ओके। अब मेंडल ने जिनको फैक्टर्स बोला था, फैक्टर्स या कैरेक्टर्स जो पास डाउन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उनको मेंडल ने फैक्टर्स बोला था, ट्रेट्स बोला था। ये ट्रेट्स हैं क्या एक्चुअली, ये जीन्स हैं। दीज आर जीन्स, दीज आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। these contain the information which are required to express a particular trait in an organism। तो ये डेफिनेशन जो है जीन्स की आप अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एलील्स। डेफिनेशंस आप अपनी CBSE की बुक से ही, NCERT की बुक से ही करना लर्न। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसे ये हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी टू ये एलील्स हैं। दे कोड फॉर contrasting traits। These are the genes which code for contrasting traits। These are alleles। Okay। अब नेक्स्ट बेटा आप याद रखना, होमोजाइगस क्या होता है, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। ये दोनों जीनोटाइप्स में क्या है, ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी, दैट मीन्स होमोजाइगस टॉल है। एंड दिस वन इज होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, बिकॉज बोथ यहाँ पे आप डेफिनेशन में लिख लो, होमोजाइगस मीन्स बोथ द एलील्स are similar, both the alleles are similar, allelic pair is similar। And what do you understand by the term genotype? Total set of genes which are there in an individual, that is genotype। Okay, and what is phenotype? Phenotype is when the genes they show their character or the trait in an organism, like the plant which is carrying a capital D small t, that means that plant will be tall। So that expression of the gene is phenotype। Phenotype is what? Observable characters or which are expressed in an individual। So genes, when they express in an individual, that is the phenotype। Okay, next is heterozygous। What do you understand by the term heterozygous? Heterozygotes, heterozygous condition or heterozygotes when both the alleles are dissimilar, and homozygotes means both the alleles are similar। Okay, so here this phenotype, this genotype is what? This is heterozygote। Okay, then one gene which dominates the other, that is dominant factor, and which is being suppressed by the dominant gene is recessive। Okay, like this one, small t for dwarfness is recessive, and capital T is dominant for tallness। Okay, so now we will study the monohybrid cross। Monohybrid cross means inheritance of one character। Here inheritance of one character will be studied, like here you see in this diagram, tall plant is crossed with, this is homozygous tall and homozygous recessive, they are crossed, gametes will be produced, and the F1 generation all tall। Then this F1 generation is self-pollinated, selfing is done because this is heterozygous tall, and this is also heterozygous tall। Both are they have the same genotype, they will produce the same kind of gametes, and the next generation, F2 generation, will show one individual showing dwarf trait, and other three are showing what? Tall trait। So here this is very important, the phenotypic ratio, that means the expression of tallness and dwarfness, the expression what you are viewing. When you are viewing the plants, you will see 3 tall plants and 1 dwarf plant. That what you are seeing, that is your phenotypic ratio। Tall is 3, dwarf is 1। Genotypic ratio, genotypic ratio is what? The type of gametes or the genes
TT, capital TT, this is what? Homozygous tall. Heterozygous tall is 2 and 1 is homozygous dwarf is 1. So 1 is to 2 is to 1 is genotypic ratio. Very important question. So this kind of expression is, this kind of diagram is Punnett square. Okay. So I've told you about the phenotypic and the genotypic ratio. Next is, this is very important, what is test cross? Very important question which is asked most commonly in NEET exam also and also in your boards. So here you underline the definition first. What is test cross? टिपिकल टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेटा? पी प्लांट्स में जो स्टडी किया था मेंडल ने, उन्होंने क्या करना था, उन्होंने एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट लिया, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट ले लिया, मतलब जो ऑब्जर्व हो रहे हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, वो ले लिया, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो होमोजाइगोट है या हेट्रोजाइगोट है। यानी कि फिनोटाइप तो आप देख के पता लगा रहे हो, लेकिन आपको जीनोटाइप का पता करना है, ठीक है। अब जीनोटाइप का पता करना है और फिनोटाइप जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हियर यू विल राइट इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप हैज टू बी डिटर्मिन्ड is crossed with the recessive parent instead of self crossing। तो यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट को क्रॉस कर रहे हो रिसेसिव पेरेंट के साथ, ओके। अब यहाँ पे डायग्राम से आप समझते हैं, आपका एक ये ले लिया डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट लिया है, उसको आपने क्रॉस करना है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ये परमानेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव आपने लेना ही लेना है, लेकिन ये वाला जो है इसका आपने जीनोटाइप अननोन है, इसको आपने स्टडी करना है। इसका सिर्फ आपको फिनोटाइप दिख रहा है कि ये एक डोमिनेंट प्लांट है, क्योंकि इसके पास कौन सा कलर है, वायलेट कलर है, ठीक है। अब केस 1 में कैपिटल W मतलब ये क्या हो सकता है, ये आपका होमोजाइगस वायलेट प्लांट हो सकता है, ओके। तो ये इस 2 गैमीट्स इसके जो प्रोड्यूस हुए कैपिटल W वाले, इसके ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं, तो दोनों स्मॉल W वाले हो रहे हैं प्रोड्यूस गैमीट्स। अब ये जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है ये सारी वायलेट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या आया है, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। तो आपकी इससे इंटरप्रिटेशन क्या पता चल रही है कि अननोन फ्लावर कौन था, ये जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा है, जिसका आपने क्या पता लगाना है, जीनोटाइप पता लगाना है। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यों है होमोजाइगस डोमिनेंट? क्यों डोमिनेंट? तो इसलिए है क्योंकि सारे के सारे क्या है, वायलेट कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, ओके। एंड होमोजाइगस कंडीशन है इसमें। नेक्स्ट, अगर आपने लिया है, क्यों होमोजाइगस इसलिए क्योंकि कोई भी एक भी प्लांट कौन सा नहीं प्रोड्यूस हुआ, वाइट प्रोड्यूस नहीं हुआ। नेक्स्ट केस 2 में आपने एक कैपिटल W स्मॉल w वाला ले लिया, ठीक है, गैमीट ले लिए दोनों। तो आपको फिर से आपको इसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करना है। आपको 2 वायलेट मिल रहे हैं और 2 ही वाइट मिल रहे हैं। 1:1 रेशो प्रोड्यूस हो रही है टेस्ट क्रॉस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो ऑफ टेस्ट क्रॉस। हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट और हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट। इससे क्या पता चल रहा है, ये जो अननोन फ्लावर है केस 2 में, अननोन फ्लावर क्या है, हेट्रोजाइगस है, ओके। हेट्रोजाइगस है, डेफिनेटली हेट्रोजाइगस है, क्योंकि आधे फूल जो हैं वो वायलेट प्रोड्यूस हुए और आधे फूल जो हैं आपके वाइट प्रोड्यूस हुए, ओके बेटा। तो नेक्स्ट हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप टेस्ट क्रॉस तक अच्छे से लर्न कर लो। कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे चैनल पे पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।